ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं पेन ले लेती हूँ। यस। सो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, सब्जेक्ट साइंस, और स्कूल का नाम है BMPS। ऐसी मरी मरी हालत में मत बोलो, ठीक है? तबीयत मेरी खराब है, आवाज तुम्हारी डाउन हो रही है। चलिए, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी एंड फो। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, वेयर, कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है? और क्या पढ़ेंगे? डिजीजेस पढ़ेंगे, ठीक है? और अलग अलग तरीके के हम डिजीजेस कॉज पढ़ेंगे, जो किससे होते हैं? वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, फंगी से होते हैं, और प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम क्या देखेंगे? फंगल प्रोडक्ट प्रिवेंट करते हैं, फंगल प्रोडक्ट प्रिवेंट अस फ्रॉम बैक्टीरियल डिजीजेस, कौन से होते हैं, क्या होते हैं? फिर हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, वैक्सीन क्या होती है, और वैक्सीन अब किसने बनाई जी, और कैसे प्रिपरेशन हुई, फूड प्रिजर्वेशन क्या होते हैं, और एक जो टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन रहता है हर बार एग्जाम्स के अंदर, वो है नाइट्रोजन साइकिल। तो हम वो देखेंगे। बेटा पानी दे दे। चलिए, apart from plants and animals there are other living organisms around us। इसके अलावा भी हमारे पास क्या है? और तरीके के एनिमल्स हैं, ठीक है? सॉरी फॉर दिस। Apart from plant and animal, there are other living organisms around us which are very small. जो क्या है? बहुत ज्यादा small है। These minute organisms are not visible, ये visible नहीं है, visible to us through unaided eyes, unaided eyes। टू ऑब्जर्व देम, टू यूज, हमें उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए या फिर माइक्रोस्कोप चाहिए। यही ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब जो बहुत ज्यादा छोटे हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, और हमें उनके लिए क्या चाहिए? स्पेशल तरीके का ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, या फिर हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है? द ब्रांच, जो मैं मार्क करती जा रही हूँ, जो मैं बोलती जा रही हूँ वो मार्क करते रहना, ठीक है? द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। ये एमसीक्यूज में आता है, पूछ लेना। फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व करा था? ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम बाय लियू वेन होक। बेस्ड ऑन द स्टडी किस किस के ऊपर? 5 मेजर ग्रुप में बांटा। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोया, और एल्गी में बांटा। हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, चारों ही तरफ है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, ये हर तरीके के एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग इन डेजर्ट टू मार्शी लैंड। दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल, सभी जगह ये प्रेजेंट होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स आर द कैरियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है? ये ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। ऑन द स्किन, आर नोज, थ्रोट, माउथ, intestinal tracts and other body cavities. These microorganisms may be found in singularly or in the colonies। colonies मतलब ग्रुप में भी मिलते हैं, जिसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, ठीक है? चलो, साइंस बेटा आप पढ़ोगे, और ये एक्टिविटी आप पढ़ोगे, नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछोगे। आपको लास्ट टाइम की तरह जो मैंने बताया था, एम ध्यान रखना है, और हमने वो एक्टिविटी परफॉर्म कैसे करी वो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन।
चलिए अब हम किस पे आते हैं, वायरस के ऊपर आते हैं। ठीक है, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, इवन वेरी स्मॉल, इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया से भी ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दे कैन बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। दे अपीयर एज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कैसे दिखते हैं ये, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के जैसे। क्रिस्टल देखा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के जैसे दिखते हैं आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी के बाहर। वंस इनसाइड द होस्ट बॉडी दे आर लिविंग एंड प्रोड्यूस रैपिडली, जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन चालू कर देते हैं तेजी से, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाना चालू करते हैं। क्या, वायरस। अब हैबिटेट देखेंगे, दे आर फाउंड इन एयर, ये एयर में मिलेगा, वाटर मिलेगा, सॉइल और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। स्ट्रक्चर कैसा होता है, द वायरल बॉडी कंसिस्ट अ न्यूक्लियर कोर, इसमें एक मेन सेंटर होता है जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर कोर, हैविंग एन डीएनए, या तो इसमें डीएनए होगा या फिर क्या होगा, आरएनए होगा। ठीक है, सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, जो कि किसके चारों तरफ होगा, प्रोटीन का एक कोट लगा होगा जिसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। देखो ये तंबाकू का वायरस है, और ऊपर जो ये लाल लाल रंग का दिख रहा है ये क्या है, आरएनए है। ठीक है, न्यूट्रिशन, दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल, अपने होस्ट सेल से सारे न्यूट्रिशन लेता है, जैसे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, इन सब चीजों से। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वायरस, ये चेक करेंगे। डिजीजेस इन ह्यूमन, अब हम ये देखेंगे ह्यूमन में वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस देखने को मिलती है, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, और क्या मिल गई अब तो, कोरोना और पोलियो और एक्सेट्रा। अब देखते हैं कौन सी चीज किससे होती है और हम उसे कैसे बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते। अब पहला क्या है आपके पास, हेपेटाइटिस ए, क्या है, हो गया, जो किससे होता है, पानी से। कैसे बचा सकते हैं इसको, वैक्सीनेशन से, या फिर आप क्या पियो, साफ पानी पियो, नहीं तो बॉइल्ड वाटर पियो। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, मीजल्स, ये किससे फैलता है, एयर से फैलता है। कीप द इन्फेक्टेड पर्सन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अलग, बंद करना नहीं होता, अलग थलग करना। अब तुम एक इंसान को बंद कर दो बीमार हो तो वैसे ही मर जाएगा। चिकन पॉक्स, एयर से होगा या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट से। डू नॉट शेयर पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट, जिस इंसान को चिकन पॉक्स हो रहा है उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं शेयर करनी है। पोलियो किससे होता है, हवा से या फिर वाटर से। कैसे बच सकते हैं, वैक्सीनेशन या फिर वेयर मास्क। अब आ जाओ प्लांट के अंदर कैसे होता है, सेवरल प्लांट। अब देखो ऊपर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, HIV एड्स का वायरस है ये। ठीक है, इसकी लेबलिंग याद रख लेना। Several plant disease such as tobacco, mosaic of tobacco, draft mosaic of maize, yellow veins mosaic of okra, ये सब किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। ये प्लांट्स में होते हैं। ये आपको नेम जो अलग अलग दिख रहे हैं ना वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जी। ठीक है, डिजीजेज इन एनिमल, एनिमल में देखो कौन कौन से में आएगा, कैटल में होगा, पिग में होगा, ठीक है, और डॉग्स में होगा, कैट्स में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया नोन एज द बैक्टीरियोफेज। वैक्सीन प्रोडक्शन बाय वायरस, कौन कौन सी वैक्सीन हो चुकी है, पोलियो के लिए हो गई है, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स के लिए हो गई है, और मीसल्स के लिए हो गई है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरिया पढ़ेंगे। बैक्टीरिया क्या होता है, हैबिटेट देखेंगे इसका। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर परफॉर्म्ड एवरीवेयर अराउंड अस। बैक्टीरिया हमारे चारों तरफ होते हैं और एक कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। दे आर प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है बताओ, सॉइल, इवन इन ह्यूमन। साइज देखो बताओ कितना होता है, 0.5
nm 1.5 nm तक। अब देखो बैक्टीरिया का सेल में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्लास्मिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, डीएनए, राइबोसोम्स, ये क्या लिखा है, फ्लैगिला और पिली, यस पिलीज। अब हम क्या देखेंगे किसमें क्या होता है, शेप देखेंगे। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ शेप, अलग अलग शेप्स में होता है। स्पेरिकल में हो सकता है, रोड शेप में हो सकता है, स्पाइरल शेप में हो सकता है, या फिर कॉमा के शेप में हो सकता है। आपको ऐसे तो पूछेंगे पूछेंगे, पर आपसे ये जो ब्रैकेट वाले नेम है ना, ये आते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एबीसीडी वाला याद करते हैं, ब्रैकेट वाले नेम तो याद ही नहीं करते हम लोग, है ना। पर अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले नेम याद करेंगे, और रेफरेंस के लिए मैचिंग में हम ये बाकी सारे नेम शेप याद रखेंगे, ठीक है। याद कैसे करना है मैं वो बता रही हूँ। स्ट्रक्चर देखेंगे, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग अ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, जिसके पास क्या है, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दे डू नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करा है कि इसके पास एक सही न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। फिर आपका क्या है, लोकोमोशन, द पोजेस ऑफ फ्लैगिला फॉर द मूवमेंट। फिर न्यूट्रिशन फूड देखेंगे, बैक्टीरिया में बी सेप्रोटॉपिक और पैरासिटिक। अब सेप्रोटॉपिक और पैरासिटिक क्या होता है, सेप्रोटॉपिक्स वो होते हैं जो क्या फीड करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर, और पैरासिटिक क्या होते हैं जो होस्ट की बॉडी से खाते हैं, होस्ट मतलब जिसमें वो बैक्टीरिया है, ठीक है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। किससे, किसकी प्रोसेस से होता है बेटा, बाइनरी फिजन की प्रोसेस से होता है। तो इसको प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन, इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस सेल्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। एक सेल किस में डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल में, अलोंग विद द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जिसके साथ साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। देखो पिक्चर पे आ जाओ, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कैसे हो रहा है। एक से ही ये नंबर 2 पे आया, फिर नंबर 3 की पिक्चर देखो, दो अलग अलग हो गए, दिख रहा है। 3 के बाद 4, ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, फिर 5th 6th 6th में आते आते ही क्या हो जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से बनते जाएंगे, ठीक है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया, क्या ये बैक्टीरिया बेनिफिशियल हो सकता है, हाँ हो सकता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड चीज, कैसे, कर्ड कंटेन, कर्ड के अंदर, कर्ड क्या होता है, दही होता है, कंटेन लैक्टोबैलिसिस बैक्टीरिया विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो क्या बनाता है, कर्ड बनाता है। मतलब लैक्टोबैलिसिस एक तरीके का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या बनता है, दही बनता है। दे मल्टीप्लाई इन मिल्क, दे मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड, उसे कर्ड में बना देता है। सिमिलरली ऑल्सो हेल्प इन चीज प्रोडक्शन, और इसी तरीके से चीज प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाओ, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कैसे होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया इनटू सिंपल ऑर्गेनिज्म, और ये कहाँ होता है, प्लांट और एनिमल में। न्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, प्रोटीन फॉर्म डेड मैटर इन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अब ये किस, कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिया इज देन कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट। अब अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट में हो जाता है, जो किसके लिए काम आती है, प्लांट्स और एनिमल्स। और नाइट्रिफिकेशन के लिए नाइट्रोजोमनास इज अ गुड कॉमन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, ये मार्क कर लेना ही आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, राइजोबियम लिविंग इन अ सिम्बोटिक एसोसिएशन इन रूट नूडल्स ऑफ लिगमस प्लांट, किसमें होता है, लिगमस प्लांट, हैज द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, नाइट्रोजन से नाइट्रेट में। अदर बैक्टीरिया सच एज एजोटोबैक्टर्स, एजोटोबैक्टर और कौन कर रही,
भूल जाओ। ऑल द टाइम प्रोसेस नेमली डिकम्पोजिशन, नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जाना जाता है। अब आ जाओ फिफ्थ के ऊपर। ये सारे जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, आपसे पूछे जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट बताओ, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बताओ। Antibiotics are chemicals which help to inhibit the toxins produced from bacteria. सेप्ट्रोमाइसिन, Streptomycin, Azithromycin, Tetracycline, क्लोरो, Chloromycin, etc. ये कुछ एंटीबायोटिक्स के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो बता रही हूँ। Antibodies can be given to a human mixed with the feed of livestock and poultry and applied to plant to control certain diseases. फिर क्या है? Vaccine production. A vaccine is composed or dead weekends of microbes. It is injected a healthy body to initiate antibody production. Several vaccine फॉर डिजीज सच एज, कौन कौन सी बनी है? ट्यूबरकुलोसिस, हाँ, ये किससे बनी है? बैक्टीरिया से। प्रोडक्शन ऑफ विनेगर किसकी वजह से होता है? फर्मेंटेशन की वजह से होता है। ठीक है, या फिर वाइन्स, एल्कोहल, ठीक है, या फिर फ्रूट्स में जूसेस हो गया, सीरियल्स हो गया, बैक्टीरिया हेल्प करता है इन सब चीजों में। फिर है आपके पास फाइबर। क्या है? फाइबर। बैक्टीरिया ब्रिंग अबाउट द रीटिंग ऑफ जूट एंड फ्लेक्स सो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रोप्स। किस में बदल जाते हैं ये? रोप्स, रस्सी में। बायोगैस प्रोडक्शन, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया टू ऑब्टेन बायोगैस और अ कमर्शियल स्केल। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, किसके लिए काम आ रही है ये? या फिर कमर्शियल स्केल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आओ, देखोगे फिर क्या है? टैनिंग। टैनिंग ऑफ लेदर एंड करिंग ऑफ टी इज डन बाय द बैक्टीरिया। ये भी किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। Bacteria present in the intestine of herbivorous animal, like in the digestion of cellulose by producing enzymes and cellulase। ये इसमें भी हेल्प करता है। अब आपसे ना 4-5 चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर लॉन्ग आंसर आ रहा है, इन लॉन्ग में से 12 में से कोई 7 याद कर जाना और उसके बारे में लिख देना, लॉन्ग आ रहा है तो। ठीक है, 7 पॉइंट ये हो जाएंगे, और अदर्स में बना के जो बाकी के रेस्ट पॉइंट की जो हेडिंग होगी वो कर देना। साइंस बिट आप पढ़ोगे। ठीक है, फर्मेंटेशन किसने बनाया, कब बनाया, कौन से ईयर में बनाया, और क्या क्या उसने प्रिपेयर करा। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इन दोनों का नाम हमेशा पूछते हैं, तो ये याद रखना है। आप क्या पढ़ोगे? लर्न 2.2 एक्टिविटी, ये करके आनी है और मुझे बतानी है। साइंस बिट आप पढ़ोगे और मुझे बताओगे आपको क्या समझ आया, क्या समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है आपका हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होंगे? फूड पॉइजनिंग, और क्या हो सकता है फूड पॉइजनिंग से? बताओ। नेक्स्ट बताओ ना। हाँ जी, ठीक है। अब देखेंगे, अब मतलब और क्या क्या बैक्टीरिया ब्रिंग अबाउट द सोरिंग ऑफ मिल्क, रोटिंग ऑफ मीट, फ्रूट्स एंड अदर ईटेबल्स। ठीक है, फिर आप देखोगे ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या है? सेवरल डिजीजेस सच एज ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफाइड, डेंस्ट्री और बाय द बैक्टीरिया। ये किस में होती है? ह्यूमंस में होती है, बैक्टीरिया की वजह से। फिर आपके पास क्या है? प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में कौन कौन सा है? एप्पल, पियर, हाँ बोलो बोलो बोलो, तेज बोलो लाला। एप्पल, पियर, पोटैटो, citrus, camphor are some of the mechanisms. ये सब किस में पाई जाती है? प्लांट्स में। डिजीजेज इन एनिमल, एनिमल का बताओ। Bovine disease, cattle, salmonellosis,
chicken, and goats are some of the diseases caused by bacteria. एनिमल्स, तो ये किस में पाई जाएगी? एनिमल में। अब देखो कौन कौन सी किस्में, कौन कौन सी डिजीज किस में पाई जाएगी? बोवाइन किस में होगी? कैटल में। ठीक है। सेलेमोनोसिस किस में होगी? चिकन में। समझे? ऐसी चीजें ध्यान रखनी है आपको। लेट्स रिकॉल, फिल फिल करके मुझे अभी देना है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फंगी। नेक्स्ट किस पे आना है हमें? फंगी। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। कहाँ पढ़ रहे हम? फंगी। दे आर प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सेल वॉल बट लैक ऑफ क्लोरोफिल। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, बट सेल वॉल होती है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या है? हैबिटेट आर जनरली फाउंड इन डार्क मॉइस्ट प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर सच एज मोस्ट ब्रेड, लेदर गुड्स, वेजिटेबल, रोटन फ्रूट्स, वेजिटेबल या फिर एनिमल एक्सक्रीटा। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या क्या है फंगी में भी? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एक सेल भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल, ये इसमें क्या पाई जाती है? सेल वॉल मेड अप ऑफ, किसकी बनी है बताओ? ठीक है, फंगल सेलुलोज। दे मे बी लिव सिंगली, मतलब सिंगली मतलब अकेला, ठीक है, और रिसाइड इन द कॉलोनी, वही मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर फॉर्म कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइव। क्या हो गया बोलो? हाइव। Hyphae are interweaved together to make a network known as mycelium. ठीक है। मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगी। ठीक है। मशरूम इज मल्टी सेलुलर, कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एंड लाइक एन अम्ब्रेला, यीस्ट सिंगल सेलुलर। वो बता रहे हैं कि मशरूम कैसा दिखता है। क्या दिखता है? ऊपर आपको उसके छत अम्ब्रेला टाइप का लगता है ना वो, तो ये बता रहे हैं। न्यूट्रिशन कैसा है? दे आर हेट्रोटॉपिक, कैन बी पैरासिटिक और सेप्ट्रोफिटिक। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फंगी रिप्रोड्यूस आइदर बडिंग या फिर स्पोर फॉर्मेशन। जस्ट एग्जांपल मोल्ड एंड मशरूम। बेनिफिशियल बेनिफिशियल फंगी, बेकरीज एंड ब्रीवर्स। ठीक है। अब यहाँ फर्मेंटेशन पढ़ेंगे हम इसके बारे में, यहाँ से। कितना बड़ा टॉपिक है ये टॉपिक खत्म होगा नेक्स्ट, तब एलगी आएगा। चलिए। Yeast is largely employed in the bakeries and brewers. Yeast undergoes anaerobic respiration. Anaerobic respiration की वजह से हमें देखने को मिलता है, और इसे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस के अंदर फर्मेंटेशन में यीस्ट कन्वर्ट ग्लूकोज, यीस्ट क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को किसके अंदर? एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। They release CO2 cause the dough to rise and make fluffy। इससे क्या होता है? जो डो होता है, जो आटा गुथा हुआ होता है, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा फ्लफी हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी यीस्ट इज रेगुलरली यूज मेकिंग, इसलिए यीस्ट को हम रेगुलर यूज करते हैं किस में? केक्स में, पेस्ट्रीज में, ढोकलाज में, ब्रेड में, इडलीज में। ठीक है। इज ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल होता है। अल्कोहल एंड वाइन जैसे बार्ले, वीट, राइस, क्रश फ्रूट जूस आर फर्मेंटेड टू ऑब्टेन अल्कोहल एंड वाइन। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ चीज, various spices of penicillin are used for preparing डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज। अलग अलग तरीके के पेंसिलिन यूज करे जाते हैं, क्या बनाने के लिए? अलग अलग तरीके की चीज बनाने के लिए। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है? जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, जो हमें अच्छे से मार्केट में सब जगह देखने को मिलेगा।
ठीक है। जैसे हम यहाँ क्या देखोगे, आप यहाँ पर देखोगे सिट्रिक एसिड देखोगे, ग्लूकोनिक एसिड देखोगे, लैक्टिक एसिड देखोगे। फिर आप देखो यहाँ पर क्या है, विटामिन। यीस्ट इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। फिर क्या है आपके पास, फूड है। सेवरल मशरूम सच एज एग्रीगेस, एग्रीकेरिस और मॉर्शल लिखा है शायद यहाँ पर, Morshala can be eaten as a food preparation in the several ways like idli, dosa, ढोकला। ये क्या करा जाता है, इन्हें सबको फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है उन्हें पकाने से पहले या फिर यूज करने से पहले। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में भी इस्तेमाल होता है, जैसे पेंसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम पेंसिलिन क्राइसोजीनम। फिर है सेल्फासेफ्रीन फ्रॉम फ्रॉम एस्रोमोनियम एंड ग्रीसोफ्यूलिन फ्रॉम पेंसुलियम ग्रीसोफ्यूलिम। मतलब ये 2-3 नाम आप रखे, ये अलग अलग लिख लेना और इन्हें याद तो कर ही लेना। ठीक है। वरना मैं अभी थोड़े टाइम बाद, अभी जब ये जैसे तुम्हारी हॉलीडेज खत्म हो जाएगी ना, तब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम सीरीज निकलेगी, साथ साथ क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। ठीक है। एमसीक्यूज का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, तब हम उसमें करेंगे। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंगी, क्या क्या देखने को मिलेंगे, स्पॉइलेज ऑफ फूड, लेदर, डिजीज इन ह्यूमन, डिजीज इन प्लांट, डिजीजेज इन एनिमल्स। आपको बस देखनी है कौन कौन सी बीमारी किस किस से हुई है। फंगी से ही हुई है, पर क्या क्या हुई है। जैसे स्पॉइलेज ऑफ फूड मतलब मॉडरेट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की वजह से जो है आपका जो खाना है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। हाँ। लेदर प्रोडक्ट आर इजिली स्पॉइल्टेड बाय द फंगी। अ नंबर ऑफ डिजीज लाइक रिंगवॉर्म डिजीज, एथलीट फुट, स्कैबीज, ये सारी किसकी वजह से होती है, ह्यूमंस में होती है, फंगी की वजह से। डिजीज इन प्लांट, डाउरी, मिल्ड्यू, mildew of grapes, black rust of wheat are some diseases। ये किस में होती हैं, प्लांट्स में होती हैं। हाँ। एनिमल्स में कौन कौन सी होती हैं, उन सबके यहाँ पर नाम दे रखे। 2.3 आप लोग पढ़ेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे। ठीक है। और यहाँ से हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। किसमें मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। अभी हमने कहाँ तक कराई है, अभी हमने फंगी तक करा है, एलगी से हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। चलिए, नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा, पार्ट 1 में भी डाल रही हूँ अपलोड करके, आप जाओगे, पार्ट 1 2 अपलोड कर दूंगी। चलिए, बाय।